A conducting metal circular wire loop of radius r is placed perpendicular to a magnetic field which varies with time as b equal to b naught e की power minus t by tau, where b naught and tau are constant at time t equal to 0. If the resistance of the loop is r, then heat generated in the loop after a long time t approaching infinity is. समरी क्या है कि एक हमारे पास कंडक्टिंग मेटल सर्कुलर लूप रेडियस गिवन है एंड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है जो कि इसके परपेंडिकुलर है, क्रॉस क्रॉस मैंने बना लिया। बट यहाँ पर जो दिक्कत है वो ये कि ये फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ये फील्ड वेरी कर रही है, उसका टाइम के साथ में फंक्शन गिवन है। ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, इसके थ्रू जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो चेंज करेगा। ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, इसके थ्रू एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ड्यू टू दैट करंट आएगा। ड्यू टू दैट हीट जनरेट होगा। तो यहाँ पर हीट जनरेटेड ही निकालना है जो टाइम इंटरवल है 0 से लेकर के टोटल इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वही करेंगे, क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स आएगा B इंटू ए, एरिया यू कैन से पाई आर स्क्वायर एंड बी जो गिवन है वही रख दीजिए, बी नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आपको समझ में आ गया कि जो फाई है वो टी का फंक्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पर फाई चेंज होगा, तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो होगा कितना, माइनस ई इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी। फाई का डिफरेंशिएशन कर लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर बी नॉट एंड ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का डिफरेंशिएशन वही का वही हो जाएगा, लेकिन टी का जो कोफिशिएंट है -1 बाई टाउ वो मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ से जो ई आएगा दैट विल बी पाई आर स्क्वायर बी नॉट डिवाइडेड बाई टाउ देन ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। यहाँ 2 ई हो गए हैं, कंफ्यूज हो सकता है मामला, ये अलग है ये अलग है, इसलिए मैं ईएमएफ वाले ई को अब साइलेंस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पर हीट जनरेशन निकालना है, लेकिन पहले पावर निकालेंगे। पावर क्या होता है, हीट का जनरेशन जो हो रहा है वो रेट, हीट किस रेट से जनरेट हो रही है। तो ये आ जाएगा डी एच बाई डी टी, इसका होता है फार्मूला ई स्क्वायर बाई आर, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है और जो ई है उसका वैल्यू आपने निकाला है पाई आर स्क्वायर बी नॉट देन ई की पावर माइनस टी बाई टाउ एंड यहाँ पे टाउ भी रहेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाई यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे पाई का स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा, बी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और आर के बाद टाउ का स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी बाई टाउ का स्क्वायर होगा तो 2t बाई टाउ आ जाएगा। ये आपका आ गया डी एच का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई डी टी। डी टी टाइम में जो हीट जनरेट हुई है उसकी वैल्यू आ गई हमें, लेकिन डी टी टाइम में नहीं निकालना है, हमें तो टोटल निकालना है। तो टोटल लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। कॉन्स्टेंट टर्म बाहर रखा है मैंने, तो इसको ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही का वही होता है, लेकिन रूल होता है कि जो कोफिशिएंट है -2 बाई टाउ वो डिवाइड में आएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पे आप नोटिस करो एक टाउ कैंसिल हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बी नॉट स्क्वायर एंड एक टाउ तो कैंसिल हो गया है, एक अब भी रह गया है और 2 भी रह गया है, 2r टाउ एंड इसके बाद में ये आ जाएगा ई की पावर -2t बाई टाउ एंड 0 टू इन्फिनिटी। मैंने यहाँ पर जो माइनस है उसकी वजह से लिमिट को इंटरचेंज कर दिया है। नाउ लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r टाउ एंड ये आ जाएगा 1। ये 1 क्यों आया, टी की जगह पे मैंने 0 रख दिया तो ई की पावर 0 1 हो गया, फिर माइनस, अब टी की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी होगा, ई की पावर इन्फिनिटी होगा, 1 बाई इन्फिनिटी 0 होगा, तो ये पूरा लिमिट रखने के बाद 1 हो जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के पास चलते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है, देख लीजिए। यहाँ पर आई थिंक बी ऑप्शन में डिक्टो मैच हो रहा है, ये डिक्टो मैच हो गया।